हेलो गाइस, आज हम इस आउटफिट की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये पूरा आउटफिट मैं कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा, ऊपर का पार्ट में दिखाऊंगा जो ब्लाउज़ का जैसा दिखता है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, देखिए कॉलर वाला है, ये जो भी है कोट कॉलर है, ओवरलैपिंग कॉलर वाला है। तो जो भी आप इमेज देख रहे हो इसकी हम सेम टू सेम कटिंग करेंगे। आप इमेज में रिंकल देख रहे हो और रिंकल भी नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। अब देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ 3.5 इंच के गैप पे, एक गैप पे लगा लेंगे क्योंकि इसको हम फोल्ड करके ओवरलैपिंग करने वाले हैं। तो 3.5 पे लगाया हूँ, आप 4 इंच पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। ये पीछे की तरफ मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, बाद में मैं खोल के उसको कटिंग करके आपको ओवरलैपिंग का पार्ट दिखाऊंगा। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे और यहाँ पे कम से कम 1.25 इंच डाउन कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो है ब्लाउज नहीं है, ये हमारे आउटफिट है या कुर्ती है या ड्रेस है, जो भी समझना है आप समझो। लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह सेम कटिंग करोगे, सेम टू सेम हो जाएगा। अभी नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया। अब यहाँ पे शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से दोगे तो परफेक्ट शोल्डर आएगा। शोल्डर पैड भी आप लगा सकते हो, इसमें लगा हुआ है एक शोल्डर पैड आता है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो जिस तरह से कप्स आता है उस तरह का एक शोल्डर पैड भी आता है, वो लगाया जाता है। तो अच्छी तरह से इस तरह से स्लीव में जो, यानी कि जो भी आप मेंस का कोट वगैरह देखोगे उसमें लगता है वो अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। तो आपको लगाना है तो लगा सकते हो क्योंकि इस आउटफिट में लगा हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मैं लेंथ का निशान लगाया और डॉट पॉइंट का लगाया। तो लेंथ 16 इंच पर रखा है, डॉट पॉइंट मैंने 10 पे रखा है। दोनों निशानों को मैं बराबर कर रहा हूँ, यानी लंबा कर रहा हूँ, बराबर यानी लाइन को लंबा कर लेना है। इस तरीके से कर लेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से कर लेना है आपको पहले। इसमें अगर नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है, या आउटफिट, यानी कि ये वेस्ट के ऊपर ज्वाइंट होके नीचे जो है जिस तरह का ये गया हुआ है जैकेट जैसा, या जो भी समझो, तो इस तरह से गया है, नीचे स्कर्ट पहना हुआ है ये मॉडल ने। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 3 पैनल आगे 3 पैनल पीछे करके कटिंग करेंगे तो सेम हो जाएगा। और जहाँ पे स्लिट हमको खोलना है वहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, वहाँ पे क्रॉस नहीं करना है नीचे वाले पार्ट में। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह करना है। लेकिन जो भी देखिए अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट जितना भी है उतना लगाएंगे और लूजिंग के लिए हम निशान बढ़ाएंगे अभी हम। तो इसमें कम से कम 2 इंच की लूजिंग देना है आपको। 2 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। 3 इंच करोगे काफ़ी लूज हो जाएगा, इसलिए कि हम यहाँ पे शेप दे रहे हैं बस्ट के ऊपर। तो बस्ट में जिसमें शेप होता है, अच्छी तरह से उभार होता है, उसमें ज़्यादा लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 इंच की लूजिंग पे परफेक्ट आएगा। अब देखिए मैंने लूजिंग के साथ लगाया, जो भी आपका फुल बस्ट है, यानी मैंने 38 के हिसाब से लगाया था 4 से डिवाइड करके। अभी फुल बस्ट पे मैं लगा रहा हूँ 40 के हिसाब से 4 से डिवाइड करके। उसके बाद लूजिंग का जो भी है आधा इंच के करीब हम बढ़ा लेंगे। आधा इंच से 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फुल बस्ट के ऊपर। इस तरह करके हम कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए आर्मोल मैंने लिखा है, तो उस हिसाब से ये भी लूजिंग के साथ बनाना है। कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग पे, 1 इंच की लूजिंग पे बनाओगे तभी ये बेहतर बनेगा। अभी शोल्डर मैंने हाफ इंच यहाँ माइनस कर दिया। अब उससे हाफ इंच करके यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे निशान लगाना है। तो क्रॉस फ्रंट पे इस तरह लगाओगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा, जैसा मॉडल ने पहना है उस तरह से बैठेगा। इसके आउटफिट में रिंकल है, लेकिन जब मैं ये कटिंग कर रहा हूँ उसमें रिंकल बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम आर्मोल चेक करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। तो देखिए इस तरह से टर्न करके घुमा के देखना है। तो देखिए 18.5 के करीब आ रहा है, तो इतने पे बराबर है, ऑटोमेटिक ये बराबर आएगा। तो यानी 19 इंच तक जाएगा तो चलेगा। बैक का हमारा बड़ा होगा, ऑटोमेटिक फ्रंट की तरफ थोड़ा झुकेगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसका हम शेप लगा लेंगे। तो ये आर्मोल लगभग परफेक्ट है। आपको छोटा बड़ा अगर करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में होता है, जैसे करना है कर सकते हो। अभी बैक का हम गले का निशान लगा रहे हैं। तो जितने पे हमने 2.25 पे लगाया था तो ये 3.25 पे लगा रहा हूँ मैं। फ्रंट के गले से बैक का गला कभी भी ब्रॉड रखना चाहिए, तभी गला आगे का टाइट बैठता है, इसलिए मैंने ब्रॉड रखा है। अब उसको हम चेक कर लेंगे नाप के कि कितना इंच बैक का बैठता है। ठीक है, तो इस तरह टर्न करके घुमा के देखेंगे तो 3.5 के हिसाब से बैठता है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब ये उतना माइनस करके इस तरह से घुमा के चेक करेंगे। और जो भी आपने नेक नापा है उससे 2.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे नाप लो। तो जो भी आपने 15 लिया है तो 17.5 के हिसाब से यहाँ पे 8.5 पे निशान आपको यहाँ लगा लेना है। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहीं से राउंड शेप दे देना है। यानी बहुत राउंड नहीं देना है, ये हल्का कम करके देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रंट वाले निशान पे लगाना है, ये क्योंकि मैं फ्रंट का निशान लगा रहा हूँ। बैक का तो मैंने सिर्फ अंदाजे के लिए लगाया था कि कितना इंच बैक का गला बैठेगा। अब इस तरह से गला कटिंग करेंगे तो बराबर आएगा। अब जितना भी डीप आपको रखना है, जैसे मॉडल ने पहना है तो कैसा दिखता है 7 इंच के करीब, तो मैंने 7 इंच पे लगा लिया है। यानी ओवरलैपिंग होने के बाद में ये 7 इंच आएगा।
उस हिसाब से मैंने निशान लगाया, इस तरह आपको लगा लेना है। अभी देखिए हम यहाँ पे लगाएंगे बस्ट का सेंटर। तो जितना भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है उसमें उतना ही पे लगाना है, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं करना है। और वेस्ट पे आके कम से कम पौना इंच माइनस करके निशान लगा लेना है और नीचे कम से कम क्वार्टर इंच का इस तरह निशान लगा के एक शेप दे देना है। अभी देखिए यहाँ पे लगा दिया। अब ये दोनों शोल्डर का सेंटर निकालेंगे, तो जितना भी सेंटर है वहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो ये शोल्डर टू वेस्ट डाट ये हो जाएगा, यानी शोल्डर प्रिंसेस जो बोलते हैं उस तरह का कटिंग हो जाएगा जैसा इमेज में दिख रहा है। तो वहाँ पे जैसा कट है वैसा हो जाएगा। और ऊपर की तरफ उसने शोल्डर पे थोड़ा सा अलग से पैच मार दिया है, तो उस तरह से करना है तो करो, नहीं करना है तो मैं कटिंग का आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग कर लोगे तो ये सेम जैसा इमेज दिख रहा है वैसा होगा। और जो रिंकल आप देख रहे हो नहीं आएगा इस कटिंग के अंदर। तो ये क्या है कि अंदर का पार्ट टाइट है इसीलिए वो खींच रहा है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए 3.5 इंच का डाट लगा रहा हूँ, यहाँ 3 भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें ज़्यादा उभार नहीं दिया जाता है, ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं होता है। आपको फिटिंग देना है तो और भी यहाँ पे दिया जा सकता है और ज़्यादा, लेकिन इतना काफ़ी है इस आउटफिट के लिए क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है तो ये थोड़ा लूजिंग पे बनेगा, वेस्ट भी 1 इंच की लूजिंग पे बनेगा तो ये परफेक्ट आएगा। आपको फिटम फिट नहीं बनाना है, फिटम फिट बनाओगे तो अच्छी तरह से फिटिंग भी नहीं आएगा और रिंकल मारने का चांस आएगा ज़्यादातर के। अभी देखिए दोनों डाट को मैंने बराबर कर लिया, जितना उस तरफ का था उस वही सीम को मैंने इधर भी बराबर करके लगा लिया। इस तरह से लगा लेना है। अभी देखिए क्या करना है, ये हमारे साइड को बंद कर देना है अपर चेस्ट और चेस्ट के निशान को मिलाते हुए। अभी मैं दूसरा आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह का कटिंग करना है सिंगल डाट को, तो इस तरह कटिंग कर सकते हो। तो ये 34 है वेस्ट है, तो 35 के हिसाब से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। हल्का लूज टाइट होगा तो आप यहाँ नाप के कर सकते हो, मैं जो बता रहा हूँ इस पर करोगे तो जितना 34 है परफेक्ट आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको कैसे माइनस करना है, सीधा ये इसको रखो, ये 90 डिग्री वाला इस तरह से रख के और बराबर जो है इस तरह से लगा दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो भी लेंस आउट होना है ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह का निशान का सिंगल डाट वाले का। और जो मैं प्रिंसेस कट का करता हूँ उसमें नहीं बैठेगा ये, उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए मैं जो ये कट है इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये सब पे यूज़ नहीं करना, आप सिंगल डाट अगर कटिंग कर रहे हो यानी कि सिंगल टक्स की ब्लाउज वगैरह जो भी कटिंग करते हो उसमें इस तरह का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह करके मैंने देखो किस तरह का शेप लगा लिया। तो कितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रिंसेस कट हो या शोल्डर टू वेस्ट डाट हो या सिंगल डाट हो, कुछ भी हो, बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कॉलर वाला है तो देखो इसको भी मैं कितने आसानी से बता रहा हूँ और इसको भी अभी कटिंग करके आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ये कॉलर में, यानी कि जो भी ओवरलैपिंग पार्ट आप देख रहे हो तो किस तरह से हुआ है, किस तरह से परफेक्ट बैठा है, मैं अभी एक कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने ये कटिंग हो गया, बैक कटिंग पहले कर लेंगे तो आपको जो है बराबर समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं फ्रंट के सारे पार्ट कटिंग कर दूंगा तो फिर जॉइंट करके कटिंग करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने पहले ही ऐसे कर लिया है। अब देखिए निशान लगाया, अब आधा इंच बढ़ा के भी ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो देखिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप स्केल से लगा सकते हो। मेरा ये देखिए ड्राइंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो आप ये समझ लेना, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लेना। आधा इंच से पौना इंच भी जा सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये आउटफिट के लिए आप फ्रंट में झुकाते हो बैक को तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा, 1 इंच भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी अगर आप 1 इंच करते हो तो डार्ट पॉइंट को कम करके चलना, तब जाके बराबर होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे अपर चेस्ट जहाँ नापा था वहाँ पे निशान लगा लिया, जो मैंने लूजिंग का दिया था वहाँ पे मैंने नहीं दिया है। ठीक है, अभी शोल्डर सीम को यहाँ बराबर कर लेंगे, तो ये ऊपर वाले पार्ट पे लगा के इस तरह बराबर कर लेंगे। अब देखिए हम नाप के देखेंगे तो अपर चेस्ट जितना हमारा था उतना होना चाहिए, तो उतना है। अब यहाँ पे 1 इंच या पौना इंच के करीब हम नीचे उतार लेंगे, तो पौना इंच ही मैं उतार रहा हूँ, यानी 3/4 इंच इस तरह उतारेंगे, क्योंकि बैग में मैंने ऊपर किया है काफ़ी लंबा। अगर ज़्यादा नीचे उतारेंगे तो क्या होगा कि ये आर्मोल बैग का काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इस हिसाब से मैंने कर लिया। अभी साइड सीम को हम बराबर कर लेंगे, तो इस तरीके से बराबर कर लेना है। बराबर कर लेंगे तो क्या है कि जब भी हम साइड वगैरह मारेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। अब वेस्ट नापेंगे तो 34 हमारा है, तो 34 पे लगा लेना है और डार्ट के लिए यहाँ बढ़ा लेना है। तो आप 1 इंच की लूजिंग बनाना, मैं 34 का मेजरमेंट है तो 34 पे नहीं बनाना है, तो ये 33 है तो मैं 34 पे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कर लेना है जो भी आपका मेजरमेंट होगा। तो जिस भाई ने ये फ़ोटो भेजा है, मुझे मेजरमेंट नहीं भेजा था, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको कॉपी करते हुए कर लेना। अब देखिए नीचे का मैंने बंद किया, अब साइड भी बंद कर लिया। अब हम आर्मोल का शेप देंगे इसको, तो पहले सबसे पहले शोल्डर नापेंगे और यहाँ पे आके 1/4 इंच अंदर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरह से 1/4 इंच पे करके इस तरह से शेप दे देंगे, तो जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह से कर लोगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे शोल्डर पैड आप लगा लेना, अगर सेम टू सेम चाहते हो कि बने तो शोल्डर पैड लगा लोगे तो अच्छी तरह से
बैठेगा। तो इस तरीके से शोल्डर पैड कैसे लगता है शायद आप लोग को मालूम होगा, तो आप लोग को पता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि लगा लेना इसको, और तो बनाओगे एकदम वेस्टर्न ये आउटफिट एकदम मस्त बनेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे 0.25 इंच या 1 इंच के करीब यहाँ पे माइनस कर लेना है, क्योंकि 0.25 इंच के करीब आप बढ़ाए हो तो कम से कम ये 1 इंच के करीब माइनस कर लेना। मैं आइडिया से लगा रहा हूँ तो 1 इंच के करीब है, तो इस तरह 1 इंच कर लोगे तो पीछे से बैग आगे की तरफ थोड़ा झुकेगा। अगर आप छोटा कटिंग कर दोगे तो वहाँ फंसेगा बैग के नेक में पीछे की तरफ, इसलिए उतना 1 इंच माइनस करके करोगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने कटिंग कर दिया मार्किंग पे, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। और अब हम डाट की कटिंग कर लेंगे, जो भी डाट हमारा है। तो इस तरह से डाट की कटिंग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डाट को क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद में स्ट्रेट कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बैक का नीचे की तरफ सेंटर पार्ट झुका के रखना है, ताकि जब आप उस फैब्रिक में नीचे के वाले पार्ट में ज्वाइंट करोगे, यानी 3 पार्ट जो भी पैनल बनाओगे उसके अंदर, तो ये अच्छी तरह से बैठेगा, स्ट्रेट दिखेगा, ऊपर की तरफ खींचा हुआ नहीं दिखेगा। तो बैग में ओपनिंग नहीं है, मैंने पेपर अलग अलग कटिंग किया है, आप फोल्ड करके कटिंग करना फैब्रिक को, तो अच्छी तरह से बैठेगा। अब देखिए मैंने कटिंग कर दिया, फ्रंट का कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए शोल्डर टू वेस्ट डाट को किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से कटिंग हो जाता है, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कितना आसानी से मैं कटिंग कर दिया। तो इस तरह से कटिंग करोगे परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मैं ओवरलैपिंग यानी कॉलर, यानी कि जो भी आप देख रहे हो ओवरलैपिंग हुआ है, कॉलर किस तरह से कटिंग होता है, इस तरह कोट कॉलर किस तरह करना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया आपने, यानी कि जो भी मैंने सेंटर पे लगाया था वहीं से फोल्ड मैंने किया है इस तरह से। अब देखिए नीचे जितना भी आपको चाहिए, जितना रखना है उतने पे बिठा लेना है इस तरह से। तो आपकी मर्जी है, कितना नीचे तक जाना चाहते हो उतना जा सकते हो। और जो भी आपका नेक है उसी पे मैंने फोल्ड किया है, बाद में आपको खोल के दिखाता हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो किस तरह करना है, जिस तरह का यहाँ पे जितना ब्रॉड आपको कॉलर चाहिए उतना आप कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखिए मैं अंदाजे से जितना भी मैंने लगाया था वहाँ पिक का निशान लगा लेना है, यानी कॉलर का जो पॉइंट होता है उसी को इसमें भी फ्रंट फैशन पट्टी में लगाते हैं, उसको पिक बोलते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से दोनों को इक्वल लगाया जाता है, तो ही अच्छी तरह से ये खुलता है। तो जूम करके ये देख लो, जो भी मॉडल ने पहना है उस तरह का बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे जितना भी ब्रॉड आपको रखना है उस तरह से आप रख सकते हो। ये थोड़ा और ब्रॉड करना है तो और आगे की तरफ सरका के और उस तरह से कर लोगे तो ये बराबर और ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन मैं अपने हिसाब से, इस साइज़ के हिसाब से और इस इमेज के हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये आसानी से कटिंग हो जाता है। तो देखिए मैंने कितने आसानी से इसको फोल्ड करके अपने तरीके से कटिंग कर लिया है। यहाँ पे आप कुटका लगा लेंगे, यानी कि जो भी हमको ये पॉइंट निकालना है उतना यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ये पिक बोलते हैं हम इसको, और इतना ही कॉलर में होगा तो ये बराबर जाके बैठेगा। तो देखिए मैंने फोल्ड किया था बराबर और निशान पे ही फोल्ड है, आप अच्छी तरह से देख लो। तो इतना ही ओपन होगा जितने पे आपने मार्किंग किया है। आपको लो चाहिए तो और भी फोल्डिंग को चेंज करके नीचे की तरफ करके किया जा सकता है, तो आपके ऊपर है, जितना करना है कर सकते हो। तो मैंने जिस तरह किया उस तरह करोगे। इस तरह फोल्ड करके मैं दिखा रहा हूँ कि दूसरे तरफ, यानी कि दूसरा पार्ट जो कटेगा उसमें जाके फिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा एक दूसरे में। तो ये 2 पार्ट सेम टू सेम रहेगा तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम नाप लेंगे कि कितना हमारा बैग का निकला है, यानी कॉलर हमको पता है कितना है, लेकिन फिर भी आपको नाप लेना है। और नाप के उसके बाद कटिंग करेंगे कॉलर को, तो बराबर इसमें बैठेगा। तो जहाँ भी पिक का निशान आपने लगाया है वहीं पे नाप लेना है, उतना ही पे रखना है, कॉलर उतना ही बड़ा कटिंग होगा। तो इस तरह फोल्ड करके मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि कॉलर किस तरह से काटेंगे तो ये बराबर होगा। अभी देखिए हल्का सा शेप देना है तो दे सकते हो, स्ट्रेट हल्का सा रखना है तो भी रख सकते हो। मैं हल्का सा शेप के ऊपर कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए हल्का सा मैंने शेप दिया है। अब यहाँ नापेंगे कि जो भी अभी हमने गले को नापा, अभी वही नाप यहाँ पे लेना है, लेकिन उसके पहले हम ब्रॉडिंग रखेंगे। तो यहाँ 3 या 3.25 आप ले सकते हो, आपके ऊपर है कि कितना उठा के चाहिए या कम चाहिए। इस तरह से घुमा के जो गले का मेजरमेंट मैंने लिया था, यानी कि फ्रंट और बैक का, वो इस तरह से घुमा के मैंने बराबर पे निशान लगा लिया। अब देखिए मैंने लगाया। अब पीक जो हमने छोड़ा था फ्रंट में उतना ही नापेंगे कितना इंच है। तो जितना भी है वो 1.25 इंच एक सूत के करीब है, तो उतना ले लेंगे। या 1.5 इंच रखना है तो 1.5 इंच भी आप रख सकते हो, 2 इंच रखना है 2 इंच भी रख सकते हो। जितना भी आपने रखा है उतना पॉइंट यहाँ पे रख लेना है, सेम टू सेम। जितना भी आपने फ्रंट पट्टी में रखा है या जितना भी कॉलर का रखना है उतना उसको रख सकते हो, यानी दोनों को इक्वल करके इस तरह से बराबर कर लेना है। अब इस तरह से देखिए मैं किस तरह का सीधा आके इस तरह से शेप देके यहाँ मिला दिया।
तो इस तरीके से आपको मिला देना है। ये कॉलर हमारा हो गया। कितनी आसानी से मैंने शेप लगाया, इस तरह से लगा के कर सकते हो। इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, किस तरह होता है, फार्मूले मुझे नहीं आते हैं, जो ईजी तरीका मुझे आता है वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये सोचोगे किस तरीके से आपने लगाया, किस तरह से कटिंग किया, तो मैं इसको बिठा के भी दिखा देता हूँ कि ये बैठ रहा है कि नहीं, आप देख लो अच्छी तरह से। तो इसको पहले फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये बराबर बैठा है या नहीं बैठा है। तो मार्किंग कर देता हूँ, क्योंकि फोल्डिंग करने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा कि मैंने ये जो किया है बराबर है या नहीं है, यानी कि जो भी ये फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो इसको मैं फोल्ड करके अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो मैंने अभी ये कॉलर कटिंग किया वो अच्छी तरह से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो देखिए इस तरह से टर्न होगा, बैग हमारा थोड़ा ऊपर है तो ये अच्छी तरह से जाके उसमें बैठ जाएगा, और देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से बन जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। ये भी पार्ट में रख के दिखा देता हूँ कि जो भी मैंने साइड का पैनल कटिंग किया था उसको रख के दिखा रहा हूँ। अभी देखिए सेम टू सेम है या नहीं है, उससे भी बेहतरीन है या नहीं, आप खुद ही इसको डिसाइड करो, ठीक है। और कटिंग करके ट्राई करो। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो कटिंग करके ट्राई करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कटिंग बराबर है या नहीं है। इसलिए मेरे बोलने पे मत जाओ, आप ट्राई करो, उसके बाद विश्वास करो, ठीक है। तो अभी देखिए मेरा कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो नीचे का पार्ट आपको कटिंग करना है तो 6 पैनल में करना पड़ेगा। तो 3 पार्ट पीछे का हो जाएगा और 3 आगे का होगा। तो जो सेंटर का पार्ट है वो सेंटर के हिसाब से इस तरह से बराबर नाप के आपको ये क्रॉस आएगा और यहाँ का पार्ट स्ट्रेट आएगा, यानी कि एक बिल्कुल ये स्ट्रेट कटिंग करना है ये पैनल को। जिस तरह या तो क्रॉस कटिंग करके बाद में इसको स्ट्रेट कर लेना आप। तो 6 पैनल बराबर कटिंग कर लो, और ये 2 पार्ट को इस तरह से, ये पार्ट जहाँ पे है अभी मैंने निशान लगाया वहाँ स्ट्रेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक ये स्लिट खुलेगा। या जितना ओपन रखना है आप रख सकते हो, थोड़ा बंद करना है तो कर सकते हो, आपके ऊपर है। और बाकी ये क्रॉस रहेगा तो 3 पार्ट आगे जॉइंट करोगे, 3 पार्ट पीछे, तो सेम ये आउटफिट बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। मैं पूरे आउटफिट का कटिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ऊपर के बॉडी पार्ट का कटिंग किया और स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह स्लीव्स कटिंग किया जाता है। तो देखिए पेपर को मैंने फोल्ड करके रख लिया है, और इसका लेंथ कम है तो मैं अपने हिसाब से, आप लेंथ बढ़ा लेना जो भी होगा। लेकिन इसको जो है किस इस तरह से 1 पीस में कटिंग करना है तो कैसे करना है, तो जो भी आपका बाइसेप होगा, आर्म्स होगा, उस तरह से मेजरमेंट यहाँ पे ले लेना है। तो जितना भी होगा आपको ले लेना है। तो मैं 13 के हिसाब से 6.5 या 6.5 यानी 3/4 जो भी है लेना है। यहाँ पे जो भी आपका हो यहाँ पे ले लेना। मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लेना। और उसके बाद यहाँ से आर्मोल का इस तरह से झुका के लेना है। देखिए कितना डाउन करके मैं ले रहा हूँ। तो जितना भी आर्मोल है आपका, ये लूजिंग के साथ है तो उस हिसाब से 1.5 इंच की लूजिंग पे है। तो जितना भी बनता है आपका आर्मोल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ा के कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नम दे के चढ़ाना है, शोल्डर पैड लगाना है। तो काफ़ी सारा 1 इंच के करीब यहाँ नम देना है। तो 1 इंच बढ़ा के आपको निशान इस तरह लगाना है। और शेप देखिए कैसे मैं लगाया, यानी इसका कैप हाइट है ये लंबा आएगा, यानी कि कम से कम 6 इंच 6.5 इंच पे रखोगे तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट बैठेगा। यानी कि अंदाज से मैंने लगाया, लेकिन ये बराबर बैठता है, बराबर आता है। अब इसका कटिंग देखिए मैंने किस तरह लगाया है। अब इस तरह से स्लीव्स का भी मैंने शेप दे दिया है। तो लंबाई जो भी होगी आप इस तरह दे दोगे तो आपको 2 पार्ट में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मेंस में कटिंग करते हैं। सिंगल में भी सेम इफेक्ट दे सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। अब इस तरह से ताल की कटिंग कर देंगे और कटिंग करके निकाल देंगे। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बराबर समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।